हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और जिसमें आपके हिंदी पेडागोजी में आपके भाषा शिक्षण सूत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको पूरा कवर करना चाहिए। और इससे पहले आपको बता दें कि जो बहुभाषिकता होती है, बहुसांस्कृतिकता होती है, नोम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, इन टॉपिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भाषा शिक्षण के सूत्र, मतलब इनका क्रम भी पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जो भाषा शिक्षण के सूत्र हैं इनका प्रयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि शिक्षण सूत्र वे सूत्र हैं जिनसे शिक्षण को, यहाँ गौर करिए, शिक्षण की बात की गई है, शिक्षण को सरल, सरस, रुचिकर और सुगम बनाया जाता है। यदि आपसे पूछते हैं कि शिक्षण के संबंध में सत्य कथन क्या है या असत्य कथन, तो यदि ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है कि बच्चों में रुचि या बच्चों को आनंद प्रदान करने के लिए, तो ये गलत होता है, क्योंकि ये बच्चों को आनंद देने के लिए नहीं बल्कि शिक्षण शास्त्र को, शिक्षण को सरल, सरस और रुचिकर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो शिक्षण सूत्र होते हैं तो पूछ लेते हैं कि शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन देंगे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, या फिर एक ऐसा ऑप्शन देंगे कि जैसे कह दिया अंश से पूर्ण, तो ये शिक्षण सूत्र नहीं होता। शिक्षण सूत्र होता है आपका पूर्ण से अंश। तो एक एक करके हम सारे शिक्षण सूत्र देखते हैं। सबसे पहले होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब इस सूत्र का प्रयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो आपको बता दें कि एक शिक्षण का सूत्र है और इसमें क्या होता है कि बालक को उसके पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव को आधार बना करके अज्ञात की ओर पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बालक को जो चीज़ ज्ञात है पहले उसे बताते हैं, इसके बाद बच्चे को जो चीज़ ज्ञात नहीं है उसकी जानकारी बच्चे को देते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बता दें, जैसे बच्चे को हमें जल संरक्षण के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो जल संरक्षण बताने से पहले या जो पुस्तकीय ज्ञान है वो देने से पहले बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। पूर्व ज्ञान का मतलब उसके दैनिक जीवन से यहाँ पर रिलेट करेंगे बच्चे को। जैसे जल संरक्षण पढ़ाना है तो बच्चे को पहले उसके घर में जो नल लगा हुआ है जिससे पानी आता है उसके बारे में बताएंगे। इससे बच्चा आसानी से समझ पाएगा और फिर उसको अन्य चीज़ें जैसे तालाब हो गए क्या होते हैं, इससे हम जल संरक्षित कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नया ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। यही होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। अब नेक्स्ट होता है, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि मातृभाषा का ज्ञान हो जाने पर बालक को राजभाषा या अन्य भाषा का ज्ञान दिया जाता है। तो पहले बालक अपनी मातृभाषा समझता है, जिस परिवेश से आया है वो वहाँ की भाषा को जानता है। तो जब उसको उसका ज्ञान है, तो जब वो ज्ञान पूरा हो जाएगा मातृभाषा का ज्ञान, तो उसे फिर हम अन्य भाषा भी बता सकते हैं कि ये राजभाषा होती है, ये राष्ट्रभाषा होती है। तो इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट होता है, यहाँ केवल समझने की बात है, इससे पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप इसे समझ लेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। फिर होता है सरल से कठिन, बिल्कुल सिंपल है। पहले बालक को सरल चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद उसे कठिन चीज़ों से अवगत कराते हैं। अगला होता है स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल मतलब संपूर्ण और सूक्ष्म मतलब छोटा रूप। तो स्थूल से सूक्ष्म का मतलब यहाँ क्या है कि सबसे पहले बालक के सामने संपूर्ण वस्तु को दिखाया जाता है या बताया जाता है, उसके बाद विश्लेषण करके छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। तो स्थूल का मतलब मान के चलिए बालक को हमें किसी जानवर के बारे में पढ़ाना है, जैसे हाथी देख लें हम, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे को या तो हाथी ही दिखा देंगे प्रत्यक्ष रूप से, या फिर हाथी का पूरा चित्र बताएंगे। जब वो बच्चा पूरा हाथी का चित्र देख लेगा, संपूर्ण हाथी को देख लेगा, तो फिर उसके एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि उसके कान क्यों होते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, पैर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो पहले स्थूल और फिर सूक्ष्म, ठीक है। तो याद रखिए इनका क्रम यही होता है, ना कि सूक्ष्म से स्थूल। आपसे पूछेगा शिक्षण सूत्र नहीं है और ऑप्शन है यदि कि सूक्ष्म से स्थूल, तो ये गलत रहेगा क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश। वही बात है, स्थूल से सूक्ष्म कहें या पूर्ण से अंश, पहले संपूर्ण चीज़ को फिर उसके एक एक अंश को, पार्ट्स को दिखाया जाता है। अगला होता है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष होते हैं आपके नियम और सामान्य होते हैं उदाहरण। तो बालक को पहले विशिष्ट होते हैं उदाहरण और सामान्य नियम होते हैं। आगमन निगमन विधि पढ़ी होगी, तो आगमन विधि में आपके उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण। तो यहाँ विशेष जो हैं आपके उदाहरण होते हैं, और विशेष उदाहरणों के माध्यम से आप कोई भी नियम बना सकते हैं। तो सामान्य नियम दिखाए जाते हैं। तो यही होता है आपका शिक्षण सूत्र, विशेष से सामान्य की ओर। नेक्स्ट होता है मनोविज्ञान से तर्क की ओर।
अब मनोविज्ञान से तर्क की ओर का मतलब है कि मनोवैज्ञानिकता का तात्पर्य होता है यहाँ पर कि बच्चे की रुचि, इच्छाएं, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, अभियोग्यता क्या है, इसके बारे में जान करके और उसे फिर विशेष तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। नेक्स्ट होता है विश्लेषण से संश्लेषण या विशेष से सामान्य, एक ही बात है। तो विश्लेषण मतलब पहले विषय के मतलब अंश हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स, यहाँ ये मिसप्रिंट है, अंश होगा। ठीक है, अलग अलग पढ़ाया जाता है और फिर पूरा जोड़ करके पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। तो आगमन और निगमन विधि आपने पढ़ी होगी कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। आगमन में उदाहरण से नियम और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। आसानी से याद रहेगा, निगमन में नी आ गया पहले तो नियम। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं केवल कि आगमन विधि होती है, ऑप्शन देंगे उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, तो याद रखिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। अब हम कुछ हिंदी के भाषागत दोष होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, तो ये पूछ लेते हैं हिंदी में, जिसे हम अधिगम अक्षमताएँ कहते हैं, जैसे डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ण विपर्यय दोष क्या होता है। तो वर्ण विपर्यय मतलब वर्णों को इधर उधर कर देता है बालक, मेहनत को मेहनत कहता है। ठीक है, तो ये वर्ण विपर्यय दोष होता है। नेक्स्ट है शब्द विपर्यय दोष, मतलब शब्दों को, शिक्षार्थियों ने शिक्षक को पढ़ाया, मतलब शब्दों को इधर उधर कर दिया। ऐसा होना चाहिए यहाँ कि शिक्षक ने शिक्षार्थियों को पढ़ाया, लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया, ये शब्द विपर्यय, मतलब शब्दों को बदल दिया। नेक्स्ट है स्वर लोप, यानी बीच का जो स्वर होता है उसका लोप कर देते हैं बालक। जैसे चाचा को कहेंगे आपसे क्वेश्चन में कि एक बालक जो है चाचा को चचा कहता है, तो किस प्रकार का दोष है, तो ये स्वर लोप दोष है, क्योंकि चा का इसने स्वर का लोप कर दिया। नेक्स्ट व्यंजन, मतलब व्यंजन की कर देगा, व्यंजन की लोप कर देगा, तो क्षत्रिय को छत्री कहेगा। स्वरागम मतलब अलग से स्वर जोड़ देता है, यहाँ पर स्कूल को स्कूल कहता है। स्वर भक्ति मतलब राजेंद्र कहेगा, महेंद्र को महेंद्र कहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये होते हैं स्वर भक्ति दोष। नेक्स्ट है अनुनासिक दोष, हांत को मतलब जो आपकी अनुनासिक बिंदी होती है उसका लोप कर देता है। अनुनासिक अनानुनासिक एक होता है, तो पवन को पम्बन कहेगा। प्रयत्न लाघव दोष होता है, डॉक्टर साहब को डा साहब कहेगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रयत्न लाघव दोष होता है। महाप्राण दोष, घर को गर कहेगा, मतलब जो महाप्राण शब्द होते हैं उसमें ये जो है अल्प प्राण कर देती हैं, घर को गर कहेंगे। अल्प प्राण में चोर को छोर कर दिया। ठीक है, तो ये दोष भी आप याद रखिए, हिंदी के प्रमुख दोष होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चीज़ें, और आप नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत जरूर पढ़ करके जाएँ, क्योंकि वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में मिला करके पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।